नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। आज कोई भूमिका नहीं, कोई लाग लपेट नहीं, सीधे सीधे मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का चाल, चरित्र और चेहरा उजागर हो चुका है महज चंद दिनों के अंदर। पुरानी बातों का जिक्र मैं यहां नहीं करने जा रहा हूं, नेताओं का जिक्र मैं यहां नहीं करने जा रहा हूं जिनको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नेता, कार्यकर्ता और उनके ट्रोलर तमाम लोगों को क्या क्या कहते हैं, ये सब कुछ आपके जेहन में पहले से है। लेकिन हाल के दिनों में जिस तरह से 22 अप्रैल से लेकर के और कल तक भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पहले हिमांशी नरवाल, जो कि विजय नरवाल, जिन पर कि देश को फक्र होना चाहिए, जिनकी हत्या कश्मीर के पहलगाम में कर दी गई थी, उनके सामने, उनकी पत्नी के सामने, जिनका कि विवाह महज 7 दिन पहले रिसेप्शन के बाद वो दोनों दंपति वहां कश्मीर हनीमून मनाने के लिए गए थे। पति की हत्या के बाद हिमांशी ने सिर्फ इतना ही तो कहा था कि देश में अमन चैन होना चाहिए, कोई नफरत नहीं होना चाहिए, हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए, कश्मीरी उन्हें ट्रोल नहीं किया जाना चाहिए, उन्हें टारगेट पर नहीं लेना चाहिए। अमन चैन की बात करना, सौहार्द की बात करना देश में ये गलत था। और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, उनकी भक्त टीम ने हिमांशी को ट्रोल करना शुरू कर दिया, भद्दी भद्दी गालियां दी। लेकिन सरकार की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से, गृह मंत्री की तरफ से कोई बयान नहीं आया, कोई टिप्पणी नहीं आई, और न ही उन ट्रोलर्स को रोकने की कोई कोशिश की गई। वो बात अभी थमी भी नहीं थी कि इस बीच पुलवामा हमले के, जिसमें कि 26 लोग अपनी जान गंवा दिए, उनकी हत्या कर दी गई, नृशंस हत्या कर दी गई। इस जघन्य कृत्य के बाद जब 7 मई से ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ, उसके बाद गोदी मीडिया ने जो तांडव किया, वो उनका सारा कुछ कच्चा चिट्ठा भारत को बदनाम करने के लिए हुआ। ऐसे में भारत सरकार के द्वारा रोजाना प्रेस ब्रीफिंग के लिए कुछ चेहरे, सेना के जवानों को, सेना के अधिकारियों को और विदेश सचिव को भेजा जाने लगा, जिसमें विदेश सचिव विक्रम मिस्री, जो कि एक जाने माने बड़े वरिष्ठ आईएफएस अधिकारी हैं, उन्होंने जब सीज फायर की घोषणा की, वो सूचना देने के लिए आए। भारत सरकार के कहने पर चंद मिनटों में वो अपनी बात कह करके निकल गए। उसके बाद इन्हीं ट्रोलर्स ने, हिंदूवादी ट्रोलर्स ने, विक्रम मिस्री के परिवार को, उनकी पत्नी को, उनकी बेटी को ट्रोल करना शुरू किया। फिर वही भद्दी भद्दी गालियां, देशद्रोही तक बना दिया गया। फिर भी न प्रधानमंत्री की जुबान खुली, न गृह मंत्री की जुबान खुली, न रक्षा मंत्री की जुबान खुली, न विदेश मंत्री की जुबान खुली। वो विदेश मंत्री जो मंत्री बनने के पहले
खुद एक सचिव थे, उनकी भी जुबान नहीं खुली, आज तक नहीं खुली। ये सब होता चला जा रहा था। इस बीच भारतीय जनता पार्टी, मनोज यादव, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश की सरकार में एक मंत्री, उसका तो नाम लेना भी जो है वो घिन आती है ऐसे आदमी से, जो मंच पर सार्वजनिक रूप से खड़े होकर के हमारी सैन्य अधिकारी, वरिष्ठ सैन्य अधिकारी, जांबाज अधिकारी सोफिया कुरैशी को ट्रोल करने लगे, उसको आतंकवादियों की बहन बता दिया। इससे घृणित और क्या हो सकता है? नफरत फैलाने के चक्कर में, हिंदू मुसलमान करने के चक्कर में आप किसे क्या बोल रहे हैं यह भी आपको पता, अंदाजा नहीं रहता है। क्या क्या नहीं कह दिया। माने हद हो गई है इतनी, और इसके बावजूद सरकार की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया अब तक। आम आदमी अगर इस तरह से कुछ भी मिलता जुलता हल्का फुल्का भी बयान दिया होता तो अब तक वो सिक्कों के पीछे होता। उसके ऊपर जो है वो सेना के खिलाफ इस तरह की गंदी बदजुबानी करने के लिए उसे अब तक जो है वो उसके ऊपर जाने कौन कौन सी धाराएं लगाई दी गई होती। ये क्या देशद्रोह का मामला नहीं बनता है? हमारी सेना जिसकी बदौलत, उसके पराक्रम की बदौलत, उसके साहस की बदौलत और उसकी दृढ़ता की बदौलत, उसकी राष्ट्रभक्ति की बदौलत, उसकी तकनीक की बदौलत आपने ऑपरेशन सिंदूर को सक्सेस किया। सबने सलाम किया, पूरे देश ने सलाम किया, अपनी सेना को बधाई दी। कांग्रेस ने तो सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए बाकायदे जय हिंद यात्रा निकाली। लेकिन आपका मंत्री, एक राज्य सरकार का एक भरोसेमंद मंत्री, 8 बार का विधायक, वो मंच से खड़ा होकर के कर्नल सोफिया कुरैशी को इस तरह से आतंकवादियों की बहन बता रहा है। इसके खिलाफ यूएपीए क्यों नहीं लगता है? क्या सरकार इस तरह का निर्णय लेगी उस मंत्री के खिलाफ? क्या निर्णय लेगी? वो अब तक मंत्री बना हुआ है, उसे बर्खास्त भी नहीं किया गया, उससे इस्तीफा भी नहीं मांगा गया, उसके खिलाफ एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई। ऐसे लोगों के बीच में, ऐसे लोगों के हाथ में शासन है जो हमारी सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी को सिर्फ इसलिए कि वो मुसलमान है, कुछ भी आप कहते रहोगे, कुछ भी आप करते रहोगे। कोई अमन चैन की बात करेगा देश में तो उसे ट्रोल किया जाएगा। सीज फायर का निर्णय प्रधानमंत्री लेंगे, रक्षा मंत्री लेंगे, विदेश मंत्री लेंगे और उसकी सूचना देने के लिए भेजा जाएगा विदेश सचिव को, उसको ट्रोल करने लगेंगे, उसके परिवार को, पत्नी को, बेटी को, उसकी मिस्री साहब की बिटिया को किस तरह से ट्रोल किया गया, क्या क्या नहीं कहा गया। और ऐसे लोग, ऐसी उम्र के लोग जिनकी बेटी के बराबर होगी, वो हम सब की बेटी की बराबर होगी, वो उसे ट्रोल किया गया। और अब कर्नल सोफिया, उसको आज पूरा सोशल मीडिया उससे भरा हुआ है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि भाजपा की मध्य प्रदेश सरकार के एक मंत्री ने हमारी वीर बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में बेहद अपमानजनक, शर्मनाक और ओछी टिप्पणी की है। पहलगाम के आतंकी देश
पहलगाम के आतंकी देश को बांटना चाहते थे, पर आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब देने में पूरे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश एकजुट था। बीजेपी आरएसएस की मानसिकता महिला विरोधी रही है। पहले पहलगाम में शहीद नौसेना अफसर की पत्नी को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया, फिर विदेश सचिव विक्रम मिश्री की बेटी को तंग किया गया और भाजपा के मंत्री हमारी वीरांगना सोफिया कुरैशी के लिए ऐसी अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि ऐसे मंत्री को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। केवल यही नहीं, जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक लिखते हैं, शर्म आनी चाहिए बीजेपी मंत्री को। ऑपरेशन सिंदूर का नेतृत्व करने वाली भारत की बेटी सोफिया कुरैशी को बीजेपी के मंत्री विजय शाह आतंकवादियों की बहन बता रहे हैं। क्या यही है आपकी देशभक्ति का चेहरा? कर्नल सोफिया कुरैशी भारत की पहली महिला अधिकारी हैं जिन्होंने विदेश में सैन्य दल का नेतृत्व किया। वो हर भारतीय की प्रेरणा है। उनका रिश्ता आतंकवादियों से जोड़ना निंदनीय है। हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। मैंने इस तरह की घटनाएं लगातार एक के बाद एक चली आ रही हैं। कोई भी रोक टोक नहीं, कहीं कोई कुछ कहने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं, कोई ये चीज ऐसा तो कभी हो भी नहीं सकता है, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। लेकिन अगर विपक्ष की ओर से एक भी टिप्पणी कोई इस तरह की आई होती तो अब तक जो है वो पूरे देश में क्या नहीं हो गया होता। लेकिन ये जो लोग हैं वो लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं, इन दोनों से जुड़े देश के वो ट्रोलर्स हैं जिनके पास इतना भी मगज नहीं है, इतना भी भेजा नहीं है कि वो क्या बोल रहे हैं, किसके खिलाफ बोल रहे हैं। क्या ये ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद अचानक से सीज फायर और सीज फायर की घोषणा अमेरिका से, डोनाल्ड ट्रंप से, और वो मान भी नहीं रहे हैं, लगातार अपना भाषण, अपना वीडियो शेयर करते चले जा रहे हैं। वाशिंगटन से निकल करके वो आप मिडिल ईस्ट में आते हैं, वहां भी आकर के जो है वो श्रेय लेते हैं। उस पर कोई जवाब नहीं मिलता है। प्रधानमंत्री देश को संबोधित करने के लिए आते हैं, मगर अमेरिका का नाम लेना और डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेना तक उनको गवारा नहीं होता है, क्योंकि वो उनके दोस्त हैं। ऐसी दोस्ती अब क्या कहा जाए, यहां कुछ कह भी नहीं सकते हैं। और उसके बाद चुनाव की तैयारियों में जुट जाते हैं। तिरंगा यात्रा निकलने लगती है कि किस तरह से प्रधानमंत्री की जो 11 साल में या 2002 से लेकर के और 2025 तक जो उनकी छवि बनाई गई है, वो छवि कहीं से बिगड़नी न पावे सीज फायर के फैसले के बाद। उस छवि को गढ़ने के लिए, उसको महिमा मंडित करने के लिए पूरी पार्टी लग जाती है। और कल जिस तरह से बिहार में, पटना में जो यात्रा निकाली गई, सेना पीछे हो गई, जिसका अदम्य साहस, उनके पराक्रम को ऐसा मालूम पड़ रहा था, ऐसा कटआउट लगाया गया था जैसे लग रहा था कि सीमा पर जाकर के यही लोग आतंकियों का या पाकिस्तान की सेना का सामना कर रहे थे। ठीक उसी तरह से शुरू हो गया जिस तरह से
पिछली बार 2019 में शुरू हुआ था। केवल और केवल राजनीति, चुनाव जीतने की राजनीति। ऐसे घृणित लोगों को पहले, जिन्होंने हमारी 3 बेटियों के ऊपर हाल के दिनों में इस तरह से हमला बोला है, इतनी साहस सरकार कर सकती है क्या कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उन्हें दंडित किया जाए, उन्हें जेल भेजा जाए? सेना के ऊपर, सेना के अधिकारी को इस तरह से लांछित किया जा रहा है कि वो पाक आतंकवादियों की बहन है। इतना कहते हुए आपकी जीभ कट नहीं गई? आप खुद शर्म से गड़ नहीं गए? सुना है कि शायद उन्होंने आज माफी मांगी है, लेकिन माफी से काम नहीं चलेगा। उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सेना के ऊपर उन्होंने, सैन्य अधिकारी के ऊपर उन्होंने लांछन लगाया है और घृणित। मैं इसकी निंदा नहीं बल्कि उनकी कार्रवाई की मांग करता हूं। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आप सब भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि मैंने क्या गलत कहा है। ये क्या माफी मांग करके ये लोग क्षमा करने योग्य हैं? माफी तो मांग ली। ऐसे लोग सियासत कर रहे हैं, सत्ता में बैठे हुए हैं और सत्ता से जुड़े दल चुनाव की राजनीति में पहुंच गया है। शर्म हो, शर्म है, शर्म है। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।